आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। इससे पहले वीडियो में हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। अब हम इसके टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने कंपनी का क्लासिफिकेशन जो करा है कंपनीज का, वो कुछ चीज़ों के बेसिस पे करा है। क्या? साइज़ के बेसिस पे किस किस पार्ट में डिवाइड है कंपनी, फिर लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे किस किस पार्ट में डिवाइड है कंपनी, और कंट्रोल के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, और अदर जो इससे अलग कंपनी रह जाती है। हम कुछ खास मेन कंपनियों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिस ऑफ साइज, फर्स्ट पॉइंट है इसमें पब्लिक कंपनी। साइज के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और 1%। पब्लिक कंपनी सबसे बड़ी, फिर प्राइवेट कंपनी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 1% कंपनी। बेसिस ऑफ साइज। तो पब्लिक कंपनी होती क्या है? एक कॉरपोरेशन whose ownership is distributed amongst जनरल पब्लिक। एक कॉरपोरेशन है जिसकी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट है जनरल पब्लिक के बीच। इट्स स्टॉक कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन। इस कंपनी का स्टॉक किसी के द्वारा भी एक्वायर किया जा सकता है। अगर हम पब्लिक कंपनी की लीगल डेफिनेशन देखें तो दो सेक्शंस में बताई गई है। एक तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 और सेक्शन 3(1)(a). इनमें बताई गई है कंपनी की पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 की डेफिनेशन। एक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नॉर्मली बता दिया, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी पब्लिक कंपनी है। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1(a) में क्या बताया गया? पब्लिक कंपनी may be formed for any lawful purpose by 7 or more person। जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो मे बी फॉर्म होनी चाहिए, फॉर्म्ड होनी चाहिए किसी भी लेफुल पर्पज़ के लिए, जो कि 7 या 7 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बने हो। मतलब क्या बता दिया इसमें कि मिनिमम उसमें 7 पर्सन होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? पब्लिक कंपनी कौन कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्री एक पब्लिक कंपनी है, टाटा मोटर्स भी एक पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के रूल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट रूल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ और सच हायर। जो मिनिमम शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सेकंड है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर। मतलब डायरेक्टर्स के मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। फिर थर्ड बताया है ऑल कंपनीज टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर देयर नेम। सभी कंपनियों को अपने नाम के बाद लिमिटेड नाम लगाना पड़ेगा। जो भी पब्लिक कंपनी होगी उसे अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद लिमिटेड लगाना होगा, ये इसका रूल है। फिर नेक्स्ट है इसमें पब्लिक कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। ये प्रोस्पेक्टस जो होते हैं ये जो अपने सब्सक्राइब पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए, मतलब पब्लिक को इनवाइट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। फिर है इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर हैं। अब तक हमने रूल्स देखे इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, मतलब ऑल शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, पैन नंबर,
यूटिलिटी बिल, ये चाहिए। नेक्स्ट चाहिए हमें एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड वेयर द ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड, जहाँ भी कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड होगा उस लैंडलॉर्ड से एनओसी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप अपनी कंपनी को मतलब इनकॉर्पोरेशन के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी चाहिए। फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि भाई पब्लिक कंपनी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए क्या क्या इनकॉर्पोरेशन के लिए रूल है, लिमिटेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं? अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें, अ फर्म हेल्ड अंडर प्राइवेट ओनरशिप, मतलब एक कंपनी जो एक प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा हेल्ड की जा रही है उसको हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे, कि वो कोई पब्लिकली नहीं हो सकती, उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट ओनरशिप होती है। या फिर हम कह सकते हैं एक कंपनी दैट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब उसके शेयर्स, वो शेयर्स से लिमिटेड है, और बाय गारंटीज बाय इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स की और उसके गारंटी के द्वारा लिमिटेड है और शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 68 में बताया है, प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज whose article of association restrict the transferability of shares and prevent the public at large from subscribing to them। तो जो प्राइवेट कंपनीज है अकॉर्डिंग टू एक्ट, वो कंपनी होंगी जिनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करेगा शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की, मतलब शेयर्स इसके ज़्यादा ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती शेयर्स की, और प्रिवेंट होता है पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू देम, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करना पब्लिक के लिए प्रिवेंट होता है, मतलब इतनी पब्लिक को, ज़्यादा पब्लिक को परमिशन नहीं होती उसे सब्सक्राइब करने के लिए। मतलब क्या है कि वो जो शेयर्स हैं उन्हें एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र करने में कुछ रिस्ट्रैक्शन है, और प्रिवेंट है कि पब्लिक, जो ज़्यादा पब्लिक में हम उसे सब्सक्राइब नहीं कर सकती ज़्यादा पब्लिक। ओके, अब प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट है प्रोहिबिट टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। अब क्या है, जो हमारी पब्लिक कंपनी थी उसमें कंपनी पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती थी, लेकिन प्राइवेट में कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे अपने शेयर्स परचेज करने हैं, मतलब शेयर करने हैं, तो वो किसी और रूल का यूज़ करेगी, ना कि पब्लिक को इनवाइट कर लेगी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। सेकंड, ये इसमें प्रोहिबिटेड है, मतलब इलीगल है। सेकंड, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, उसमें 2 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते हमारी प्राइवेट कंपनी में, और ना ही 200 से एक्स्ट्रा, ये रूल है। और फिर है पुट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी हो उसको अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। फिर है
रिक्वायर्ड मिनिमम कैपिटल 1 लाख, नाउ इट इज़ कैप्ड ऑप्शनल। मतलब इसमें मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख, लेकिन जो अब के टाइम में इस चीज़ को ऑप्शनल रखा गया है कि हो ना हो चलेगा। That's all. Let's talk about next company, one person company. वन पर्सन कंपनी। अब हमने पब्लिक कंपनी की बात कर ली, प्राइवेट कंपनी की बात कर ली, अब हम बात करने वाली है वन पर्सन कंपनी की। अब नाम से ही पता लग रहा है जो कंपनी एक सिंगल पर्सन के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई हो, दैट कंपनी इज अ वन पर्सन कंपनी। वो यहाँ पे लिखा है वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। हम सिंपल वे में समझा सकते हैं किसी को। सेकंड, अगर हम सेक्शन की बात करें, अब मैं आपको हर डेफिनेशन विद सेक्शन बता रही हूँ और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन याद होने बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 62 में अ कंपनी कैन बी फॉर्म विद जस्ट वन डायरेक्टर एंड वन शेयर होल्डर। मतलब एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर से जो कंपनी बन रही है वो कंपनी कहलाएगी हमारी वन पर्सन कंपनी। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं इसकी इनकॉर्पोरेशन के। तो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल है हमारा ओनली वन मेंबर एंड वन नॉमिनी इज रिक्वायर्ड। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मेंबर है, उसकी डेथ हो जाने पे या उसके ना होने पे वो पर्सन कंपनी को अपने अंडर कंपनी का वर्क रखता है, कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, ओनरशिप वो लेता है। फिर है सेकंड, मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख, बट नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल तो होनी चाहिए 1 लाख, लेकिन कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वन पर्सन कंपनी के लिए। और जो वन पर्सन कंपनी है ना, इसका एक और रूल है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, इसमें जो कंपनी का नाम है वो हमारा लिखा जाता है एट द फॉर्म ऑफ ABC, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, और वन पर्सन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, इस नाम से कंपनी का नाम रखा जाता है। इस तरह से इस फॉर्म में कंपनी का नाम होता है। और जो वन पर्सन कंपनी होती है ना हमारी, वो कंपनी क्या होती है, हम वन पर्सन कंपनी को ना वन पर्सन कंपनी को हम एक तो कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में चेंज और पब्लिक कंपनी में चेंज, लेकिन उसके लिए रूल्स क्या है कि हम अपनी कंपनी के जो मतलब वे लिमिटेशन होते हैं, रूल्स होते हैं, वे अलग से पढ़ेंगे हम। लेकिन एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी हम प्राइवेट कंपनी को उसमें चेंज नहीं कर सकते। नाउ हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच डिफरेंट क्या है इनके बीच। फर्स्ट बेस पॉइंट है मिनिमम मेंबर। प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं। अब आती है मैक्सिमम मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में होते हैं 200, ओके, और पब्लिक कंपनी के लिए इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड है, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है पब्लिक कंपनी में कि इतने मेंबर होने चाहिए, लेकिन ये लिमिटेड बाय मेंबर्स है तो यहाँ पे सिर्फ 200 की लिमिटेशन है। मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2, एंड वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 ही होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
अब मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अपने शेयर्स को पब्लिक के में इशू करने के लिए यूज़ किया जाता है। पब्लिक को इनवाइट करने के लिए इशू किया जाता है ये डॉक्यूमेंट। तो ये क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कर नहीं सकती पब्लिक को इशू शेयर्स, तो इसलिए इसमें प्रोस्पेक्टस का नो यूज़। एंड यहाँ पे यस, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस का यूज़ करती है, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब मिनिमम शेयर कैपिटल मतलब मिनिमम कैपिटल की बात कर लेते हैं। मिनिमम कैपिटल क्या क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में होती है 1 लाख, एंड वहीं पब्लिक कंपनी में कितनी होती है? 5 लाख। ओके।